नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन और आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th और हमने एक नया टॉपिक लिया है गिरगिट। कोर्स बी 10th क्लास। तो चलते हैं अंतो चेखव साहब। तो बच्चों पहले तो हमें ये पढ़ना होगा कि अंतो चेखव साहब कौन है। इनका जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना है। तो देखते हैं कि दक्षिण भारत रूस के तगनोर नगर में कब जन्म हुआ था इनका। 1860 में जन्मे अंतो चेखव ने शिक्षा काल में ही कहानियां लिखना आरंभ कर दिया था साहब। बिल्कुल, कब? शिक्षा काल में ही, जब वो पढ़ते थे उसी समय इन्होंने क्या किया, कहानियों को लिखना शुरू कर दिया। 19वीं सदी का 9वां दशक रूस के एक कठिन समय का था। 9वां दशक का मतलब क्या है? 1999 से 2000 के बीच का जो दशक है वो कैसा रहा होगा? रूस के लिए कठिन समय था। यह वह समय था जब आजाद ख्याल होने से ही लोग क्या करते थे, शासन के दमन का शिकार हो जाया करते थे। ऐसे समय में चेखव ने उन मौका परस्त लोगों को, जो मौका पाकर के अवसरवादी लोग थे, उन लोगों को क्या किया था, बेनकाब करती कहानियां लिखी, जिनके लिए पैसा और पद ही सब कुछ था। क्या कर रहे थे कि लोग पैसा और पद के लिए क्या कर रहे थे, मानवता को भूल चुके थे, उनमें पशुत्व आ चुका था। तो उन पर भी इन्होंने सबसे ज्यादा कहानियां लिखने का प्रयास किया है। फिर आगे चले बच्चों कि चेखव सारे संसार के चहेते लेखक माने जाते हैं। अरे इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी नजर में क्या है कि सत्य ही सर्वोपरि है। सत्य के प्रति आस्था, निष्ठा, यही चेखव की धरोहर है। और चेखव की प्रमुख कहानियां है कौन सी? गिरगिट, क्लर्क की मौत, वानका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंगा, इयोनिज, रोमांस और दुल्हन। और प्रसिद्ध नाटक है इनके क्या है? वालिया मामा, तीन बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा। ये इनके क्या रहे बच्चों? प्रमुख नाटक रहे हैं। फिर आगे चलें, अपन पाठ प्रवेश की बात करें। बिल्कुल, पाठ प्रवेश की हम बात करें तो क्या है कि अच्छी शासन व्यवस्था वह होती है। देखिए, इसमें आपको बहुत समझना पड़ेगा कि अच्छी शासन व्यवस्था तो क्या है और आज का जो जमाना है वो कैसा जमाना, कैसे कैसे जमाने की बात कहते हैं आजकल। बेटे, आज के लोग हैं अवसरवादी। अवसरवादिता आज के लोगों में देखने को मिलती है। अब अवसरवादिता का मतलब क्या है कि अवसरवादिता का मतलब है कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग। समाज में भी आपने देखा होगा बच्चों कि पहले तो हमारे घर पे आए और हमारे यहाँ पर चाय पानी पी, हमारी जैसी बातें की, और फिर हमारे घर को छोड़ करके दूसरों के घर पे गए तो वहाँ पर जाकर के हमारी आलोचना करने लग गए, हमारी बुराई करने लग गए। जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारी तारीफें होती है, दूसरों के यहाँ जाते हैं तो हमारी बदनामी होती है। ये क्या है? अवसरवादी जमाना है। अरे इसमें कौन कब क्या कैसे साथ छोड़ जाए इसका लोगों को पता नहीं चल पाता है। अरे कौन अपना है कौन पराया है, इसका मूल्यांकन कोई नहीं कर पाता है। क्या कहना चाहते हैं कि अच्छी शासन व्यवस्था वही होती है जो समता पर चलती है। समता मतलब समानता पर चलती है। अरे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, सभी को एक जैसे अधिकार, समान अधिकार। बेटे, आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा कोई योजनाएं लागू होती है तो उसका लाभ
प्रत्येक नागरिक को मिलता है, चाहे सत्ता में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो। लेकिन जब लाभ मिलने का अवसर आता है तो सदस्य किसी भी पार्टी का हो तो समान रूप से सबको एक समान लाभ मिल ही जाता है। तो सबको एक दृष्टि से देखती है, अन्याय और उनके अन्याय को न्याय के तराजू पर ही तोलती है। यानी अन्याय को अन्याय के तराजू पर और न्याय को न्याय के तराजू पर तोलती है। वही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। ऐसी शासन व्यवस्था जन जन में कानून के प्रति क्या है, आदर और समर्पण का भाव जगाती है। अरे निर्भरता की भावना भी पैदा करती है। ऐसी शासन व्यवस्था कायम कर तभी हो सकती है जब शासन की भागडोल संभालने वाला क्या होना चाहिए, अरे पक्षपात किए बिना अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करे। बेटे सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कब सुधरेगी व्यवस्था, कि जब जो जिम्मेदार पर्सन है वह निष्पक्ष होकर के काम करे, खुद ईमानदार हो। बेटे तभी वह इस देश को चला पाएगा ईमानदारी पूर्वक। जब वे इस कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे तब तो देश में क्या होगी, यदि वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी पद पर बना है तो क्या होगा, इस देश में अराजकता फैलेगी। एक आदमी से दूसरा आदमी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। फिर अरे साम्राज्य स्थापित होते देर नहीं लगती। बेटे साम्राज्य को स्थापित होते देर नहीं लगेगी, यानी सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि जहां पर अराजकता होती है, जहां पर अशांति होती है, जहां पर मतभेद होता है, जहां पर वैचारिक टकराहट होती है, वहां पर कहीं ना कहीं या तो सत्ता को या शासन जिसको भी नुकसान होना है वो नुकसान होता ही है। आगे चलें। 1884 में लिखी गई प्रस्तुत कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसे अवसर का वर्णन किया है जब जारशाही शासक, अरे चापलूसों, बेटे बहुत अच्छा है, यदि इससे भी प्रेरणा नहीं मिली तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। क्या है कि जारशाही शासन चापलूसों, कौन से, कि जो सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो चापलूसी करते हैं और अपना काम चलाते हैं। बेटे भाई भतीजेवाद की पोषक अधिकारियों के भरोसे चल रहा था। क्या ये रूस कैसा चल रहा था, मिलजुल करके, ये मेरा चाचा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे मामा का लड़का है, ये वह है, उनको पदों पर बिठा दिया जाता, उनमें योग्यता नहीं होती, तो ये क्या रहा, उस देश के पतन का कारण रहा। तो हम देखें नतीजा यह था कि वे कानून के आम आदमी के पक्ष में ऐसी फरियाद का भी न्यायोचित फैसला नहीं कर पाते थे जिसमें दोषी कोई मनुष्य नहीं बल्कि कौन होते थे, अरे वह सी कुत्ते ही क्यों न हो। संभवतः ऐसी शासन व्यवस्था के लिए ही संत कवि तुलसीदास जी ने भी क्या कहा होगा, समरथ को नहीं दोष गुसाई। क्या कहा होगा शासन व्यवस्था को देख करके, कि जहां पर समान व्यवस्थाएं नहीं होती है वहां पर किसी का कोई दोष निकालने वाला होता ही नहीं है। अरे चल रहा है जैसे चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी पगार पकाने में लगे हुए हैं, कोई जिम्मेदारी, किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं, थोड़ी सी जिम्मेदारी आई वो उस पर ढोल रहा है, वो उस पर ढोल रहा है, वो उस पर ढोल रहा है, और ऐसे ही खाना पूर्तियों में समय निकल जाता है, अपने पदों को बचाने में समय निकल जाता है। तो बच्चों ऐसी ही कहानी आपके सामने है। मैंने कई बार पढ़ी, कई बार पढ़ाया बच्चों को, लेकिन सबसे अच्छी कहानी लगी। तो देखते हैं। अरे हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर औचू मेलाओ नया ओवरकोट पहने हुए क्या होता है, बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में
जब्त की गई क्या, जरभेरियों की टोकरी उठाए। बेटे पीछे पीछे कौन आ रहा था, वो जो झाड़ियों के बेर होते हैं ना, उसकी टोकरी जब्त की होगी। ऐसे चौराहे पे बहुत सारे सब्जी वाले फल फ्रूट वाले बैठे होंगे, तो उसने क्या किया, किसी की टोकरी को उठा लिया होगा। हाँ, उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चल रहा था साहब। चारों ओर खामोशी थी, चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। कहते हैं ना कि आज के बाद कोई भी यहां पर ठेला नहीं लगाएगा, और लगा देते हैं तो क्या करते हैं, पुलिस उनको जब्त कर लेती है। लेकिन जब्त क्यों करती है, व्यवस्था के लिए नहीं, खुद के खाने के लिए। आगे चलें। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। अरे कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। बेटे क्यों नहीं दिख रहा था साहब भिखारी, क्योंकि प्रवृत्ति कैसी है, स्वार्थी प्रवृत्ति है। अरे स्वार्थी प्रवृत्ति है, जहां से जितना कुछ मिलता उसको झपट लिया करते, नहीं देने पर आंखें दिखाया करते। अरे पब्लिक को मारते, पब्लिक को परेशान करते, इसलिए सब उनकी नजरों से बचना चाहते हैं। वह आते ही निगाहें नीची कर लिया करते। क्यों, क्योंकि वो क्या है, भूखे शेर है। क्या है वो, भूखे शेर। अरे सहसा अचानक ओचू मेलाओं के कानों में एक आवाज गूंजी। अचानक चारों तरफ शांति थी। ओचू मेलाओ जो पुलिस वाला है, उसके कानों में, इंस्पेक्टर है, उसके कानों में आवाज गूंजी, अरे तू काटेगा, अरे तू शैतान कहीं का, ओ छोकरा इसे मत जाने दो, इन दोनों को काट खाना मना है, पकड़ लो इस कुत्ते को। किसने कहा, एक आदमी ने कहा। तभी किसी कुत्ते की किकी आने की आवाज सुनाई दी और चुमेलाओं ने उस आवाज की दिशा में घूमकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी कैसा, पिचुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। छींट के कलफ लगी कमीज और बिना बटन की वास्केट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। अरे गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछले टांगों से पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख, क्या कह रहे थे, मत जाने दो, दोबारा सुनाई दी। दुकान में उमटे हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़कर निकल आई एक भीड़ और काठ गोदाम घेर कर खड़ी हो गई। क्या हुआ बेटे, कुत्ते ने काट लिया एक व्यक्ति को। अब कुत्ते ने काट लिया तो उसने क्या कहा, इस कुत्ते को पकड़ लो, इसको मत जाने दो, क्योंकि वह कुत्ता गलियों का कुत्ता नहीं, किसी बड़े साहब का कुत्ता था। पकड़ लो। क्या चाहता है वो, हर जाना चाहता है। अब हर जाना कहां से मिलेगा, पुलिस वाले दिलाएंगे। तो वह भी इस तरह से घूर रहा था कि ये क्या कर रहा है। हाँ, मेरे आते ही तो सब शांत हो जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, और ये ऐसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बेटे आगे चले हम। फिर क्या कहता है वो, हुजूर, एक सिपाही ने कहा कि हुजूर यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है। क्या, कि शांति भंग हो रही है, कहां की, यहां की। तो ओचू मेला मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन बास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था। क्या ऐसे किया हुआ था, ऐसे किया हुआ था, उसका हाथ नीचे नहीं बेटे, उसकी उंगलियों को काट लिया था, इसलिए वह ऐसे इशारा कर रहा था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। अरे देखो देखो, इस कुत्ते ने मेरी उंगली को काट दिया है। और उसके नशीले से हो रहे चेहरे पर साफ दिख रहा था कि शैतान की औलाद यानी
मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। किसे? उस कुत्ते को। बेटे उसकी उंगली भी अरे जीत की झंडी की तरह ही गड़ी दिखाई दे रही थी। ओचू मेलाओ ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह कौन था? क्यूखरीन नामक एक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांग पसारे अरे नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाले अपराधी सा नजर आ रहा था। बेटे पुलिस वालों को क्या नजर आता है? अपराधी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम किससे होती है? अपराधी से होती है। तो उनको क्या नजर आ रहा है कि हर कोई अपराधी है। सफेद बार जोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांप पसरा पड़ा था। उसकी आंखों में सनी आंखों से संकट और आतंक की गहरी छाप थी। किसके? कुत्ता भी क्या था? उसके भी पैरों पैरों में मारा, तो वो भी बेचारा एक टांग से ऐसे दो टांगों से चल रहा था। दो टांगे उसकी मार मार करके उसके टांगों को तोड़ दिया था। तो फिर आगे चलें, आगे चलें। यह सब क्या हो रहा है? किसने कहा? अरे यह सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए किसने कहा? ओचू मेलाओ ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? अरे चिल्ला कौन रहा था? हुजूर। क्या कहा? हुजूर। मैं तो चुपचाप चला आ रहा था। मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए क्यूखरीन ने कहा, अरे साहब मुझे मित्रिच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था साहब। तब अचानक इस कमबख्त ने अकारण मेरी उंगली काट खाई। अरे माफ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी। मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। पेचीदा यानी बारीक काम है। मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते तक मेरी उंगली अब काम करने के लायक नहीं है। किसने कहा बच्चों? उस क्यूखरीन ने कहा। फिर आगे, हो पाएगी तो हुजूर मेरी गुजारिश है कि इसके मालिक से मुझे क्या दिला दीजिए आप? हर्जाना दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाए। आदमखोर यानी जिस जानवर को आदमी पालता है वो ऐसे किसी को भी काटता नहीं है। गली के कुत्ते काट खाए तो उस पर कोई अपराध नहीं, लेकिन जिस जो कुत्ते को पाल रहा है वो काट खाए तो वो क्या है? एक अपराध है। बेटे हम उसे बर्दाश्त करते रहे। अगर हर कोई इसी तरह से काट खाना शुरू कर दे तो जिंदगी क्या हो जाएगी? तो हुजूर जिंदगी तो नरक हो जाएगी। बेटे हूं ठीक है। किसने कहा? ठीक है। अरे ओचू मेलाओ ने अपना गला खकारते हुए और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए, त्योरियां यानी हाव भाव, गुस्सा दिखाते हुए, चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, यह तो बताओ कि कुत्ता किसका है? हाँ, मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देने का मजा मैं इनके मालिकों को चखा करके रहूंगा। किसने कहा बेटे? ओचू मेलाओ ने। जो कानून को पालन नहीं करते, अब उन लोगों को निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए, यानी इससे प्रेरणा मिल जाए क्या कि कुत्तों और जानवरों को किस तरह से आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूंगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। क्या कह दिया सिपाही से? यल्दरीन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी किए खत्म कर दिया जाए। शायद यह पागल हो। अरे मैं पूछ रहा हूं, आखिर यह किसका कुत्ता है? बेटे इतने में आवाज क्या आती है? देखो आप,
इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे ख्याल से यह जनरल झीगालाव का है। सब क्या कह दिया कि मेरे ख्याल से किसका है? जनरल झीगालाव का है। अरे भीड़ से एक आवाज उभर आई, बेटे जनरल झीगालाव शहर के जनरल है, बड़ी पोस्ट पर है, और वो इंस्पेक्टर क्या है? छोटी पोस्ट का है। जनरल झीगालाव यल्दरीन, अरे मेरा कोट उतरवाने में मदद करो, यानी गर्मी आ गई ना नाम सुनते ही। हाँ, ओफ आज कितनी गर्मी है, लग रहा है कि बारिश होकर रहेगी। बारिश का मतलब बेटे व्यंग्यात्मक है, बारिश होकर के रहेगी। हो सकता है कि मैंने उस कुत्ते के प्रति कोई कंप्लेंट लिखी तो क्या होगा? मेरे को ही ऊपर डांट मिलेगी, यानी मेरा अपमान होगा। मेरे को जनरल झीगालाव से क्या मिलेगा? हाँ, मेरे को गाली गलौज मिलेगी। तो क्या कह दिया? वह क्यूक्रीन की तरफ मुड़ा। एक बात क्या कहता है बेटे? अवसरवादी, मैंने आपको एक बात कही थी, अवसरवादी लोग क्या करते हैं? बात बात पर से परिस्थिति देख करके परिवर्तित हो जाते हैं। अरे मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया? अरे यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? अरे तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर, हाँ, जरूर ही तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी। अरे तत्काल तूने सोचा होगा कि इसे कुत्ते के मत्थे मटकर क्या करे, हर जाना वगैरह ऐड कर फायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह से समझता हूं। बेटे पलट गई ना बाजी। पहले ओचू मेलाव क्या कह रहा था कि मैं देख लूंगा कि ऐसे कुत्तों को कैसे फ्री छोड़ा जाता है। अरे इतना मुकदमा ठोकूंगा, इतना जुर्माना लगाऊंगा कि पता चल जाएगा कि आज के बाद वो कभी भी कुत्तों को ऐसे सड़कों पर नहीं छोड़े। लेकिन क्या कह दिया भीड़ ने कि साहब ऐसा लगता है कि तो जनरल झीगालाव का है, जिसमें क्या किया? उसने शब्दों को चेंज कर दिया। किससे? क्यूक्रीन से क्या कहने लगा कि मुझे पता है कि तूने ही कील चुबोई होगी और इसके मत्थे मर दिया होगा। बेटे आगे, इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर। किसने कहा? यल्दरीन ने। वरना यह कुत्ता बेवकूफ थोड़ी है क्या जो इसे काट खाता? यल्दरीन ने कहा, हुजूर मैं जानता हूं यह क्यूक्रीन हमेशा कोई ना कोई क्या करता है? शरारत करता रहता है। बेटे अबे औकानी की औलाद, तूने मुझे ऐसा करते कब देखा ही नहीं, तो झूठ मूठ में सब क्या बके जा रहा है? किसने कहा? क्यूक्रीन ने। बेटे हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। अरे कानून सम्मत तो यही है कि यह सब लोग अब बराबर है। मैं यदि आप चाहें तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी किसमें है? पुलिस में। किसने कह दिया? क्यूक्रीन ने कि मैं आपको यह बता दूं कि मेरा एक भाई भी किसमें है? पुलिस में है। बकवास बंद करो। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। सिपाही ने गंभीरता पूर्वक टिप्पणी दी कि साहब जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। अरे उनके तो सभी कुत्ते पोंटर किस्म के हैं। तुम विश्वास से कह रहे हो? किसने कहा? ओचू मेलाव ने कहा कि तुम विश्वास से कह रहे हो। तो यल्दरीन क्या कहता है कि एकदम हुजूर, बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूं। अरे तुम सही कहते हो क्या कि जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं? और यह जरा इस पर नजर तो दौड़ाओ, कितना भद्दा, अरे मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है?
यदि इस तरह का कुत्ता मॉस्को और पीटर्सबर्ग ने दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या हृष्य यानी हालत होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। अरे तुझे इसके काट खाया तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले, क्या कि इसे ऐसे मत छोड़ देना, इससे हर तरह के हालत में मजा चखवाया जाना जरूरी है। ऐसे वक्त में बेटे ओचुमेलो फिर किसकी तरफ आ जाता है? जब क्योखरी ने कहा कि कुत्ता उनका नहीं है, यल्दरी ने कहा कि कुत्ता उनका नहीं है, और क्योखरी ने क्या कहा कि मेरा एक भाई भी किसमें है? पुलिस में है। तो ओचुमेलो किसकी तरफ आ जाता है? किसकी तरफ आता है? वापस क्योखरीन की ओर आ जाता है। शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है। बेटे गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा, अरे इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि ये उनका नहीं है। अरे कल मैंने बिल्कुल इसी तरह एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। बेटे ये किसने कहा? वापस उस सिपाही ने फिर कह दिया कि मुझे तो उन्हीं का लग रहा है साहब। हाँ यह जनरल साहब का ही तो है। अरे भीड़ में से एक आवाज उभर आई, यानी एक आदमी ने और कह दिया। इसका मतलब क्या हो गया? कंफर्म हो गया। हो यल्दरीन, अरे मेरा कोट पहन लेने से जरा मेरी मदद करो, मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है, यानी उनके रोब से मैं कांपने लगा हूं। बेटे इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या ये उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है, और उनसे यह भी विनती करना कि वे इसे गली में चले आने से रोके। लगता है कि यह काफी महंगा प्राणी है, और यदि हां तो हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाह ही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है, और तू अपना हाथ अरे नीचे कर बे, गधा कहीं का, अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह सब तेरी गलती है। बेटे फिर ओचुमेलो किसकी ओर झुक गया? किसकी ओर? जनरल झीगालाव की ओर। क्यों झुक गया? क्योंकि फिर कंफर्म हो गया कि ये किसका है? उन्हीं का है, जनरल साहब का। तो फिर वापस क्या कहने लगता है? उधर देखो जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, अरे जरा उससे पता लगाना। ओ प्रोखोर इधर आना भाई, इस कुत्ते को तो पहचानो, क्या यह तुम्हारे यहाँ का है? एक बार फिर से भी कहो, इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा होगा। अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है। ओचुमेलो ने कहा, क्या कि यह आवारा कुत्ता है? अरे इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि ये आवारा है तो है, इसे मार डालो, अरे सारा किस्सा खत्म करो, यह हमारा नहीं है। प्रोखोर ने आगे कहा, अरे यह तो जनरल साहब के भाई का है। किसने कहा कि हमारा तो नहीं है? लेकिन किसका है? जनरल साहब के भाई का है। अरे थोड़ी देर बाद पहले इधर पधारे हैं। अरे अपने जनरल साहब को बार जोयस नस्ल के कुत्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यह नस्ल क्या है? बहुत पसंद है। इसलिए किसका है? जनरल साहब के भाई का। फिर क्या कहते हैं कि क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं? कौन? व्लादिमीर इवानिच। अरे आह्लाद यानी प्रसन्नता से सन आए। अरे हमारे चेहरे को समेटते हुए ओचुमेलो ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा, और मुझे मालूम तक नहीं चला कि अभी कुछ दिन रुकेंगे। किससे कहा? बेटे उस प्रोखोर से कहा कि क्या अभी कुछ दिन रुकेंगे? तो उन्होंने क्या कहा? हाँ यह सही है। अरे तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता, तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई।
इसे ले जाइए। अरे यह तो एक अति सुंदर डॉगी है, यह इतनी उंगली इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हाँ हाँ, बस बस, अब कांपना बंद कर भाई। गर गर, नन्हा सा शैतान गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। और प्रखर कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ यूक्रेन के हालत पर क्या करे, ये हंस देती है। अरे मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। ओचुमेलाओ ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे पर काट कर अपने रास्ते पर चला गया। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया कि किस तरह से ओचुमेलाओ रंग बदलता जा रहा है, रंग बदलता जा रहा है। हाँ, तो ऐसी ही शासन व्यवस्था यदि होती है तो वह गर्त में चली जाती है। ये समझाने का लेखक का उद्देश्य रहा है। तो आज हमने लेखक का जीवन परिचय, पाठ प्रवेश और इसका जो टॉपिक है वो पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।